नमस्कार, मैं ममता शर्मा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष हम और हमारा संविधान विषय पर चर्चा करूंगी। हमारे भारतीय संविधान में दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं जो जोड़कर सभी को साथ रखता है। वह हमारा भारतीय संविधान है। हमारा भारतीय संविधान भारत की शान है। यह हमारा मान है, वतन का यह सम्मान है। चले वतन इसी से, यह हमारा अभिमान है। यह हमारा भारतीय संविधान है। उद्देशिका इसका मंत्र है। लोकतंत्र ये गणतंत्र है। न्याय की यह नीति है। संपन्नता इसकी रीति है। अखंडता इसी से है। यही निरपेक्षता का मान है। यह हमारा भारतीय संविधान है। कानून की दलील है। स्वतंत्रता का यह मील है। इसमें कर्तव्य है, इसमें अधिकार है। विचारों का यह अंबार है। भारतीय संविधान से है वतन महान है। यह हमारा संविधान है। स्वराज भारतीय संविधान से है। संविधान से वतन महान है। यह हमारा संविधान है। फिर भी वतन हमारा क्यों खंड खंड है। संविधान के पन्नों में लिपटा हुआ क्यों यह प्रसंग है। फिर भी क्यों समता की हार है। यही तो हमारी एकता अखंडता की शान है। यह हमारा भारतीय संविधान है। हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे भारतीय संविधान के बनने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। हर कोई जानता है कि यह 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया था। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को खूबसूरती से सजाया था। यह पांडुलिपि हस्तलिखित प्रारूप में थी। संविधान लिखने में 6 महीने लगे। संविधान निर्माता समिति में कुल 284 सदस्य थे। उन्होंने 24 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इन सदस्यों में 15 महिलाएं थीं। हमारे संविधान की हस्तलिखित पांडुलिपि एक विशेष प्रकार के चर्म पत्र पर तैयार की गई थी। कहा जाता है कि यह 1000 से अधिक वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। पांडुलिपि में पृष्ठों की संख्या 234 है और जिसका वजन कुल 13 किलोग्राम है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और कानून स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था, जब इसकी 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इसके बाद से हर साल इस दिन गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश में राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रध्वज को फहराकर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। हम सभी को शांतिपूर्ण एक ऐसे सपने को साकार करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम के कई नेताओं और सैनिकों को अपने देश में एक वर्गहीन, सहकारी, मुक्त और प्रश्नचित समाज की स्थापना के सपने को साकार करने की प्रेरणा मिली। श्रमिकों, कामगारों, परिश्रमियों और विचारकों को पूरी तरह से स्वतंत्र, खुश और सांस्कृतिक बनने के भव्य कार्य के प्रति समर्पण करने का दिन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे अच्छे संविधानों में से एक के रूप में जाना जाता है क्योंकि 70 वर्षों के बाद भी
केवल 104 संशोधन हुए हैं। मूल रूप से 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। वर्तमान में 448 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल और 5 परिशिष्ट है। हमारे भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह विधानमंडल के द्वारा पारित कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना है, न कि व्यक्तियों का। संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। यह विधि के मूल सिद्धांत हैं। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। संविधान में दिए गए हमारे मूल अधिकार समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिए गए हैं। जहां एक और नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन जैसी सुविधाओं के उपयोग का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेहतर रख रखाव के कर्तव्य भी दिए गए हैं। यदि संविधान में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने का कर्तव्य भी उल्लिखित है। संविधान में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, तो इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व भी है। जहां एक और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है, तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य भी है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। यदि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का दायित्व भी है। जहां एक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर सभी धर्म समान है और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के परिरक्षण का दायित्व भी है। जहां एक ओर हमें सूचना पाने का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर असामाजिक व देश विरोधी तत्वों के बारे में जांच एजेंसियों को सूचना उपलब्ध कराने का कर्तव्य भी निहित है। अधिकारों से अभिप्राय है कि मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्तव्यों से तात्पर्य है कि व्यक्ति पर समाज के कुछ ऋण हैं। समाज का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का विकास न होकर सभी मनुष्य के व्यक्तित्व का समुचित विकास है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। मौलिक अधिकार जहां हमें देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से रहने बसने की स्वतंत्रता देते हैं, तो वहीं मौलिक कर्तव्य हमें देश के प्रति हमारे दायित्व को निभाने का भी आदेश देते हैं। भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया लगातार विकास कर रही है। आवश्यक है संविधान के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य संतुलन बनाए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसका प्रयास किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जागृत राजनीति चेतना का परिणाम माना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि में समाज के विभिन्न वर्गों, पुरुष, महिलाएं, श्रमिक, विद्यार्थी, वकील, पूंजीपति के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, दक्षिण और उत्तर मध्य के बीच बेहतर समन्वय देखा गया है। इसी समन्वय और विभिन्न वर्गों की महत्वाकांक्षाओं की पृष्ठभूमि में भारतीय संविधान का निरूपण किया गया है। इसकी प्रस्तावना में राज्य की शक्ति को जनता में निहित बताया गया है। भारतीय संविधान में सभी वर्गों के हितों के मद्देनजर विस्तृत प्रावधानों का समावेश किया गया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न अधिकारों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के 70 वर्षों पश्चात भी हमारा भारतीय संविधान अक्षुण्ण, जीवंत और क्रियाशील बना हुआ है। भारत का संविधान लोगों से शुरू होता है
और लोग ही इसके प्रतिनिधि होते हैं। फिर भी नागरिकों को यह समझना चाहिए, लोकतंत्र में कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है और उन्हें अपने अधिकारों को किसी नियम के अधीन करना होगा ताकि सरकार प्रभावी तरीके से काम कर सके। दूसरी तरफ सरकार को नागरिकों के निजता के साथ साथ काम करने के दौरान संयम दिखाना चाहिए और नाजायज़ कारणों से गोपनीयता के उल्लंघन के मामलों में विश्वसनीय प्रक्रियाओं की स्थापना करनी चाहिए। निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिए ज़रूरी है। वास्तव में यह कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है। दरअसल निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण की तरह है जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप से हमें बचाता है। यह हमें अवगत कराता है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत क्या है और हम स्वयं को दुनिया से किस हद तक बांटना चाहते हैं। वह निजता ही है जो हमें यह निर्णित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर पर किसका अधिकार है। आधुनिक समाज में निजता का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब राज्य लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने लगे तो यह प्रश्न प्रासंगिक हो उठा है कि जिस गरिमा के भाव के साथ जीने का आनंद लोकतंत्र के माध्यम से मिला, उसे निजता के हनन के द्वारा छीना क्यों जा रहा है। तकनीक और अधिकारों के बीच हमेशा से टकराव होते आया है और 21वीं शताब्दी में तो तकनीकी विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में निजता को राज्य की नीतियां और तकनीकी उन्नयन की दोहरी महार झेलनी पड़ी। आज हम सब स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं। जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो यह हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट, गैलरी और स्टोरेज आदि के प्रयोग की इजाज़त मांगता है और इसके बाद ही वह ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे में ये खतरा है कि यदि किसी गैर अधिकृत व्यक्ति ने उस ऐप के डाटाबेस में सेंध लगा दी तो उपयोगकर्ताओं की निजता खतरे में पड़ सकती है। तकनीक के माध्यम से निजता में दखल राज्य की दखल अंदाजी से कम गंभीर है। न्यायालय के शब्दों में निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है। निजता के अधिकार को संविधान संरक्षण देता है। निजता का अधिकार स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने के अन्य मौलिक अधिकारों के सहचर्य में लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। निजता की श्रेणी तय करते हुए न्यायालय ने कहा है कि निजता के अधिकार में व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी करने का फैसला, बच्चा पैदा करने का निर्णय जैसी बातें शामिल हैं। किसी का अकेले रहने का अधिकार भी उसकी निजता के तहत आएगा। निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की निजी स्वायत्तता की सुरक्षा करती है और जीवन के सभी अहम पहलुओं को अपने तरीके से तय करने की आज़ादी देती है। जनता सरकार की आलोचना कर सकती है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है, अपने मानव अधिकारों के हनन को लेकर सड़क पर उतर सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह निजता का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने साफ किया है किसी के कल्याण के नाम पर उससे उसके अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। हमारे संविधान में दिए गए हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें हमारे कर्तव्यों का भी निर्वाह करना चाहिए। हम सबको मिलकर भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, तभी हम विविधता में एकता को साकार करते हैं। भारत भाग्य विधाता हमारा संविधान है। भारत भाग्य विधाता हमारा संविधान है, जिसमें एक प्रधान, एक विधान, एक निशान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।